एपी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। of the AP 1 4 7 10 dot 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 1 4 7 10 dot dot। आपको 20 टर्म्स का AP के 20 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, तो 20 टर्म्स का आपको सम बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन AP इज is this 1 4 7 10। ये तो हमारे पास क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म है ए वो तो हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 या 7 - 4 गुणा तो 3। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स बताना है तो n इज इक्वल टू 20 हो गया, तो एस एन इज इक्वल टू m by 2 into 2a plus n - 1 into d। So sum of 20 terms S20 is equal to 20 by 2 into 2 मतलब 2 into 1 plus 20 minus 1 into 3 2 10 the 20 10 plus 20 minus 1 is 19 19 3 the 57 57 plus 2 is 59 to 10 is 590। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इस AP के 20 टर्म्स का सम जो है वो 590 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP। The sum of first 30 terms find the sum of first 30 terms of an AP find the sum of first 30 terms of an AP whose second term is 2 and seventh term is 22। second term is 2 and seventh term is 20। find the sum of first 30 terms of an AP। तो मेरे को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स बताना है, यानी कि S30 बताना है, और इन्होंने दे रखा है कि whose second term is 2 and seventh term is 22। यहाँ पर A और D की मेरे को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इन्होंने दिया नहीं है, वो निकाल लेंगे हम। इन्होंने दिया है AP दे रखा है, सेकंड टर्म इज 2 गिवन A2 इज इक्वल टू 2। अब A2 क्या होगा, AN क्या होता है, AN क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 1D A प्लस D A प्लस D इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेवंथ टर्म इज 22 एंड सेवंथ टर्म यानी कि A7 ये दे रखा है 22, A7 क्या बोलेंगे इसको A प्लस 6D इज इक्वल टू 22। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब कहेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस D और A प्लस 6D इज इक्वल टू 22। सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये से ये कट गया, D माइनस 6D इज माइनस 5D। इधर देखो D माइनस 6D इज माइनस 5D और 2 माइनस 22 इज माइनस का 20।
माइनस से माइनस कट गया, 5 4 ज़ा 20, डी की वैल्यू क्या आ गई 4, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। और इसके बाद हमें यहाँ पर ए निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म, तो वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस डी इज इक्वल टू 2, तो ए प्लस डी कितना है 4, तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी -2। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत होती है। ये क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, therefore since Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, therefore sum of first 30 terms, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाला ए पी दे रखा है, मान लीजिए ये ए पी है, तो इसकी 1 2 3 4 तो 4 टर्म्स हैं, जैसे इसकी 30 टर्म्स हो तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो वो क्या रहा था, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स इज कॉल्ड एज 30 यानी कि 30 by 2 ए क्या है -2 प्लस 30 माइनस 1 तो डी, डी क्या है प्लस का 4, तो 215 था प्लस 30 कितना हो गया 15 इंटू 2 इंटू -2 इज -4, 30 माइनस 1 इज 29 into 4, 4 9 था 36, 4 2 8 और 3 11, 116 minus 4 is 112, ठीक है। 25 में 2 2 30, ठीक है, कितना 168, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स प्लस 30। अगला देखिएगा, अगला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एग्जांपल नंबर 3। Find the sum of first n natural numbers. Find the sum of first n natural numbers. इसका मेरे को सम निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे first n natural numbers can be written as first n natural numbers. First n natural numbers can be written as 1 2 3 4 5 डॉट till n, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख देनी है बस। फर्स्ट 20 बोलेंगे तो 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख देनी है, वो बोल रहा है फर्स्ट n, तो मानिए कि 1 से लेकर हमें n तक की काउंटिंग लिख देनी है बस, ठीक है। नेचुरल नंबर वही तो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, क्लियरली इट इज एन एपी, क्लियरली इट इज एन एपी वेयर, ये हमारे पास एक एपी बन गया वेयर जो हमारे फर्स्ट टर्म है ए वो है 1, कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ये भी 1, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n, नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगी भाई। 1 से लेकर 10 तक अगर मैं बोलूँ, 1 से लेकर 10 तक टर्म्स कितनी है, 10 ही तो टर्म हुई, काउंटिंग बताओ। 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5, तो कितनी टर्म्स कितनी हुई, वो भी तो 5 ही टर्म्स हुई। तो 1 से अगर मैं n तक गिनती करूँगा तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी। तो n की वैल्यू भी n ही है, जैसे यहाँ पर था 30 टर्म्स, तो n की जगह हमने 30 लिख दिया। अब यहाँ पर n टर्म्स ही है तो n की जगह n ही रहने देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू
n माइनस वन इंटू डी, तो ये लगा दो। और या फिर जिसमें मुझे लास्ट टर्म पता होती है, मुझे लास्ट टर्म पता होती है, वहाँ फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एन, बस ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है, इसमें भी लगाएंगे तो भी वही आएगा रिजल्ट, और जो अगला बता रहा हूँ उसमें भी वही आएगा, n बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो n तो n है ही, तो n की जगह तो n आ गया n बाई टू। ये क्या है यहाँ पर 1, और n लास्ट टर्म क्या है n, तो n इंटू वन प्लस एन अपॉन ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बोलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। रियान जी, समीक्षा, अक्ष, सुकृति, क्लियर है? ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी nth term of an AP is 2n plus 1, if the nth term of an AP is 2n plus 1, comma, find the sum of first n terms of the AP find the sum of first n terms if the nth term of an AP, nth term का क्या मतलब है, a n की वैल्यू दे रखी है, a n is equal to 2n plus 1 given nth term is equal to 2n plus 1, nth term का मतलब है a n दे रखा है 2n plus 1। तो भाई यहाँ से क्या करिए, यहाँ से ना फर्स्ट टर्म निकाल दो। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a1 कैसे निकलेगा, ये ए एन वाला एक्सप्रेशन है, इसमें एन की जगह पर डाल दो। ए एन का इस बार एक्सप्रेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है 2n प्लस 1, तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो कैसे निकलेगी, एन की जगह पर डाल दीजिए 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। ऐसे ही सेकेंड टर्म निकालो a2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 टू 4 प्लस 1 5, ऐसे निकल गया। सिमिलरली a3 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरीके से आ गई। इसके बाद देखिएगा कि हमने ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये निकाली किस वजह से, इसलिए निकाली ताकि मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a1 बोलो या a बोलो एक ही बात है, a2 माइनस a1 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, implies that d is equal to 2 और even ही फर्स्ट टर्म है, a is equal to 3। if the nth term of an AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of the AP। वो बोलते find the sum of first 20 terms, तो n की जगह 20 ले लेते हैं। मेरे को क्या करना है, find the sum of first n terms, तो n की जगह n ही लेंगे। ठीक है, n is equal to n ही हो जाएगा, तो sum of first n terms Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो n की जगह n ही रहने देंगे। ठीक, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पर।
प्लस n माइनस वन इंटू डी तो n माइनस वन इंटू टू, इधर टू इंटू थ्री है तो इसमें से टू कॉमन लिया जा सकता है, इधर n माइनस वन इंटू टू है तो टू कॉमन लिया जा सकता है, मैंने टू ले लिया कॉमन तो इधर ब्रैकेट में ये टू इंटू थ्री था तो यहाँ क्या बचा थ्री और इधर टू था बाहर ले लिया, इधर क्या बचा फिर केवल n माइनस वन, टू से तो टू कट गया, ये आ गया n और थ्री माइनस वन इज टू, ये हो गया n प्लस टू, n इंटू n प्लस टू, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7 in which third term is 7 and seventh term is 2 more than 2. Seventh term is 2 more than thrice of its third term. Thrice of its third term. Find the sum of first 20 terms of an AP. तो मेरे को first 20 terms of an AP इसका सम बताना है. Find the sum of first 20 terms of an AP in which third term is 7. ठीक है, तो given third term जो रखिए 7, A3 is equal to 7, तो A3 को क्या बोलेंगे, A plus 2D is equal to 7, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term and seventh term is 2 more than thrice of its third term, 3 of A3, तो सेवन्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 ज़्यादा है, तो 2 + 3 A3, यहाँ तक समझ गया? ठीक है, अब सेवन्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A + 6B इज इक्वल टू 2 + A3 की जगह क्या आ जाएगा, A + 2B, A + 6B इज इक्वल टू 2 + 3A + 3 × 6B। अब इनको A और D वाली टर्म्स को इधर ले आओ, A - 3A इधर +6BA, इधर भी +6BA -6D इज इक्वल टू -60 + 60 कट गया, A - 3A इज -2A इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, -A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, -1, समझ गए? तो A की वैल्यू में यहाँ से -1 आ गई। अच्छा, हो सकता है यहाँ से A की वैल्यू ना आती, कुछ A + D में कुछ मतलब A और D में कुछ रिलेशन आ जाता, तो A और D में एक रिलेशन हमारे पास पहले से ही है, इक्वेशन नंबर 1, तो वो 2 इक्वेशन बन जाती है। तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे उनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ दूसरी वाली कंडीशन से हमारे पास A की वैल्यू -1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, अभी मैं बोल रहा था कि ये
एलिमिनेशन मेथड से हो सकता था। और क्या है कि ए की वैल्यू सीधे -1 आ गई। अगर मान लीजिए a + d या a + 2d या a + 4d कुछ भी, अगर वो वैल्यू आती है हमारे पास तो एक इक्वेशन तो ये बन जाती 2 और एक इक्वेशन 1 बन जाती, वो एलिमिनेशन से होगा। अब a की वैल्यू -1 आई है, इसको यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 2d = 7 -1 को इधर ले जाओ, 2d = 7 + 1, d = 8, 2 4 ज़ा 8। d की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू -1 हो गई और d की वैल्यू 4 हो गई। a और d की वैल्यू आ गई, d ही हमें चाहिए होती है सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये पूछा जा रहा है। बोलिए जी, क्लियर है मुझे? ठीक है भाई, हाँ जी मोबाइल में क्या है? ये मोबाइल में क्या है? मोबाइल में पूछना। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 6 अभी देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए।
sum of first 6 terms of an AP. The sum of first 6 terms of an AP is 42. The sum of first 6 terms of an AP is 42. Construct the ratio of its 10th term to its 30th term. The ratio of its 10th term to its the ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Is 1:3. Full stop. Calculate the first and 13th term of the AP. Calculate the first and 13th term terms of the AP. फर्स्ट टर्म निकालेंगे और 13th टर्म निकालेंगे. फर्स्ट टर्म मतलब A1 या A और 13th टर्म यानी कि A13 टर्म. given sum of first 6 terms of an AP. Sum of first 6 terms S6 is equal to 42. S6 क्या हो जाएगा? S6/2 2A plus n minus 1 into D is equal to 42. n minus 1 की जगह क्या आएगा? 6 minus 1. 2 3 are 6. इधर 3 आ गया. 3 इस पूरे बड़े ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 3 14 था तो ये तो 1 आ गया इधर बस. और ये क्या हो गया? 2A plus 5D is equal to 40. ये इक्वेशन को 1 होगी. उसके बाद बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3. द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म यानी कि A10 is to A30. The ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. तो A10 the A plus 90 A30 the A plus 2090 is equal to 1:3. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ये इधर 1 मल्टीप्लाई, ये इधर 3 मल्टीप्लाई. A plus 2090 into 190 A plus 2090 A plus 90 into 3 ये हो गया. A plus 2090 is equal to A into 3 is 3A, 90 into 3 is 37D. तो 2090 में से 2070 इधर गए. 2090 माइनस 2070 मेरे स्क्रीन को उधर गया. ये माइनस 29 माइनस 27 is 2D. ये माइनस A is 2A. where D is equal to A आ गया. कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म दोनों सेम है. D is equal to A. इक्वेशन नंबर 2 from equation 1. अब इक्वेशन 1 में जैसे 2A plus 5D है तो 2D plus 5D is equal to 40. ऐसा क्यों करा? क्योंकि A और D तो दोनों इक्वल हैं. तो 2D plus 5D is equal to 14. तो 2D plus 5D यानी कि 7D. 7 मतलब 7
तो डी की वैल्यू 2 आ गई. इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2. जब डी 2 है तो ए भी 2 है. फिर तो फर्स्ट टर्म बोल्डर के निकालने के लिए बोल्डर के 13th टर्म निकालें. तो 13th टर्म क्या हो जाएगी, ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी. तो ए कितना है 2 प्लस 12 इंटू 2 1 to the 24 plus 2 is 26. ये हमारे पास 13th टर्म है. फर्स्ट टर्म भी आ गई, 13th टर्म. क्लियर है. अगला लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7. all 3 digit natural numbers find the sum of all 3 digit natural numbers which are divisible by 7. तो सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है. तो सबसे पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 100 होता है. 100 से छोटा कोई 3 डिजिट नंबर तो नहीं है ना. 100 के बाद 101. 101 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, 104 होगा. ऑल 3 डिजिट natural numbers divisible by 7 are all 3 digit natural numbers divisible by 7 are जितने भी 3 digit natural numbers हैं 7 से divisible by 7 are क्या क्या हो जाएंगे. सबसे पहला है 104. 104 है सर, 105. 105 ठीक है. 105 होगा पहला. और ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा, हर एक में ना 7 7 ऐड करते जाओ. तो 112 फिर 119 ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो है वो 999 होता है. अब जो 999 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है. ये देखते हैं नंबर है या नहीं. 7 in the 7 9 minus 7 is 2. 2 9 29 7 4 is 28. 29 minus 28 is 1. 19 19 7 2 is 40. तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. रिमाइंडर 5 आ रहा है. यानी कि 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा. तो 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या आ जाएगा 994. ठीक है. ये होगा लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7. ऑनलाइन वाले बता दें, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, बता दो भाई चारों बच्चे. ठीक है. तो लास्ट वाला नंबर आ गया 994. अब इसमें हम ये कहेंगे कि ए यानी कि फर्स्ट टर्म ये क्या हो गया 105. डी मतलब कॉमन डिफरेंस ये कितना हो गया 7. वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स. तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं ये कितने हैं. तो ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो लास्ट टर्म है इसको ए एन मान लो. ए एन मानकर एन की वैल्यू निकाल दो तो हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. एक बात समझ में आ गई भाई. हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास लास्ट टर्म लिखी गई है कि लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म तो मुझे पता है 994 है. उसी को ए एन मान लो, nth टर्म मान लो. तो nth टर्म मतलब ये पता चल जाएगा कौन सी टर्म है, 50वीं टर्म है, 60वीं टर्म है, कौन सी 50वीं टर्म है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा. तो यही करना लास्ट टर्म एन इज इक्वल टू ए एन.
टर्म एट द लास्ट टर्म। एल एट द लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए एन। तो ए एन क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 994। ये कितना है 105। एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 994। एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 994 minus 105 and minus 1 is equal to 14 minus 5 is 9, 8 बचा, 8 minus 0 is 8, 9 minus 1 is 8, 889 और 7, 7 बचा 7, 7 बचा 7, 8 minus 7 is 1, 1 8 18, 7 बचा 14, 7 7 बचा 49, n minus 1 is equal to 127, तो n कितना हो गया 128, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कितने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, वो आ गए 128, ठीक है। तो देयर आर 128 3 डिजिट numbers which are divisible by 7। तो ऐसे 128 3 डिजिट नंबर्स हैं which are divisible by 7, इस हाथ से divisible। तो क्या करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a plus n minus 1 into d, या Sn is equal to n by 2 into a plus n। मेरे पास इस बार ए भी हो यानी कि फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी है ना, तो n by 2 into a plus n ये वाला फॉर्मूला लगा लो। और n कितना 128, तो s 128 is equal to 128 by 2, d कितना है 105 और L यानी कि लास्ट टर्म है 994। इसको काट दो 2 6 are 164, 105 plus 994 ऐड करेंगे 5 plus 2 9, 0 plus 9 9, 1 plus 9 is 1099। तो 1099 into 64 70346 336 आ रहा है 70336 70336, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 8 देखें। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स the sum of all natural numbers between 250 and 1000। And the sum of
ऑल नेचुरल नंबर्स which are exactly divisible by 3. Which are exactly divisible by 3. मुझे क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 250 से 1000 के बीच विच आर एक्सेक्टली डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है, तो 250 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं. नेचुरल नंबर्स and 1000 divisible by 3 और 250 से जस्ट बड़ा नंबर देखो 250 बनेगा. 250 का होगा 252. 2 + 5 7 7 + 2 9. हाँ, तो 252. अगला 255. अगला 258. और ऐसे करते करते लास्ट नंबर होगा 999 by 1000 से जस्ट छोटा. मुझे 1000 तो लेना नहीं है. उन्होंने वैसे भी कहा कि 250 और 1000 के बीच के नंबर्स बताने हैं, तो 1000 तो नहीं लेना. उससे जस्ट छोटा क्या हो गया 999. ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 252. डी क्या हो जाएगा 3 और एल कोई nth टर्म मान लो, an मान लो. कितना है 999 1. ठीक है, इतना हो गया. अब आप ये देखिएगा जैसे ये an की वैल्यू हमारे पास 999 आ रही है, तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल दूंगा. an is equal to 999, तो an क्या हो गया a plus minus 1 into d is equal to 999. a कितना है 252 plus m minus 1 into d कितना है 3 is equal to 999. m minus 1 into 3 is equal to 999 minus 250. 9 minus 2 is 9 minus 2 is 7. 9 minus 5 is 4. 9 minus 2 is again 7. और 3 2 is 6. 7 minus 6 is 1. 1 4 14. 3 4 is 12. 14 minus 3 4 is 12. 14 minus 12 is 2. 2 7 27. 3 9 27. So n minus 1 is equal to 249. So n is equal to 249 plus 1. तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए 250 हो गए. तो n is equal to आ गया हमारे पास 250. आंसर बताता हूँ कितना आ गया तुम्हारा 15 लाख 31,370. नहीं, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है. आंसर है इसका 1,56,370. 156,375. ये भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी. एंड ठीक आ रहा है 250 एंड 250 आ रहा है. बस तो फिर इसमें एसएन में कुछ गड़बड़ हुई है. तो एस 250 निकालना है. 250 by 2 50 प्लस है. इसको अभी 250 by 2 ही रहने दो. और ए प्लस एल देखिए, ए प्लस एल कितना है, ये है 252 और एल कितना है 999. अपॉन 2 इसको
इसको डिवाइड क्यों नहीं कर रहा? डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये 25 है, 25 से किसी भी टर्म को हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 250 को 25 इंटू 10 लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल 25 इंटू 10 और ये क्या हो जाएगा 2 + 9 11 1 कैरी 1 + 5 6 + 9 3 1 कैरी 1 + 2 3 + 9 12 1 2 5 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 2 5 से 10 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 अंदर 25 156375 25 अंदर 25 2 कैरी आ गया 25 5 125 और 2 127 तो 12 कैरी आ गया 25 2 50 और 12 62 6 कैरी आ गया 25 1 25 और 6 31 इंटू 5 ठीक है। ये मैंने 25 को इससे मल्टीप्लाई करा अभी 5 की है तो 5 5 25 2 कैरी 5 7 35 और 2 37 3 कैरी 5 2 10 और 3 13 1 कैरी 5 1 5 1 6 5 3 15 आंसर फाइनल ये 5 6 3 7 5 ठीक है। आज से इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं मुश्किल से इसके 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके बाद आपके अंदर थे कोऑर्डिनेट। तो तुम्हारा पेपर को सैटरडे को ये मंडे तक कैसे करेंगे? अभी जितना करवाया है वही कर लो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वैसे भी बहुत बड़ा है, उसके लिए पहले रेशियोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए बाकी चैप्टर्स करके देखें। हाँ कुछ डाउट्स वगैरह हो ना, अगर कुछ कर रखा तो पूछ लें, या तो नहीं करा पाते।